वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगी। तो बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख लेना। सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी कि बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आप एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। फिर उसके बाद अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, क्योंकि वो आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपके एग्ज़ाम की 100% तैयारी हो जाएगी। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है इब्तिदाई इंसान की तलाश में, यानी कि आप इस चैप्टर के अंदर पुराने ज़माने के लोगों के बारे में पढ़ोगे, उनके रहन सहन वगैरह के बारे में जानोगे। तो टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 1 है, जुमले यहाँ पर आपको पूरे करने हैं। तो यहाँ पर एक अधूरा जुमला दिया गया है, आपको उसको पूरा करना है। तो जुमला है शिकारी ज़ख़ीरा अंदोज़ गारों। ज़ख़ीरा अंदोज़ गारों यानी कि यहाँ पर इन गारों में, इन चट्टानों के अंदर, वो गुफाओं के अंदर सामानों को, अपने खाने पीने की अशियाओं को शिकारी वगैरह इकट्ठा कर कर रखते थे और चट्टानी पनाह गाँव में इसलिए रहना पसंद करते थे क्योंकि वो, तो क्यों रहना पसंद करते थे शिकारी ऐसी चट्टानों में और ऐसी गुफाओं में जिनमें वो चीज़ों को इकट्ठा करके रख सकें? क्योंकि वो जंगली जानवरों, गर्मी, ठंडी हवा और हवा के थपेड़ों वगैरह से बच सकें और अपने शिकार को महफूज करके रख सकें, यानी कि अपनी चीज़ों को, अपने सामान को संभाल कर रख सकें, अपनी हिफाजत कर सकें और जंगली जानवरों से बचकर रह सकें। अगला सवाल है, घास वाले मैदानों का फ़रोग 1.5 साल पहले हुआ था। तो 12,000 साल पहले घास वाले मैदानों की शुरुआत हुई थी, इनका फलना फूलना शुरू हुआ था। नेक्स्ट है हंसकी में औजार डेट से बनाए जाते थे। तो किस चीज़ से बनाए जाते थे? चूने के पत्थरों से बनाए जाते थे। थर्ड वाला पढ़ना भूल गई मैं। इब्तिदाई लोगों ने गारों की डैश पर तस्वीरें बनाई थी। तो किस जगह पर? गारों यानी कि गुफाओं की कौन सी जगहों पर पहले के ज़माने के लोगों ने तस्वीरें बनाई थी? तो अंदरूनी दीवारों पर उन्होंने तस्वीरें बनाई थी। अगला सवाल है, शिकारी ज़ख़ीरा अंदोज़ एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते थे? उनके सफ़र और आज के हमारे सफ़र में क्या यकसानियत है और क्या फ़र्क है? यहाँ पर हमें डिफरेंस भी बताना है और सिमिलैरिटीज़ भी बतानी है। तो सवाल समझ में आया कि शिकारी जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ थे, एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते थे? क्यों घूमते थे? खाने की तलाश में, शिकार की तलाश में। क्योंकि एक जगह पर क्या होता था, मौसम के हिसाब से फल फूल वगैरह सब्जियां होती थी, फिर मौसम के अकॉर्डिंग वो उस जगह को चेंज कर देते थे। और फिर आज के और हमारे और उनके सफ़र में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ये बताना है। तो जब आप समझ में आ गया आपके, तो एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे कि शिकारी मंदरजा झेल वजूहात की बिना पर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इस लाइन को, इस लफ्ज़ को रट लो। मंदरजा झेल लफ्ज़ को आपको बार बार लिखना पड़ेगा, ये लिखना ज़रूरी होता है। तो एग्ज़ाम में सबसे पहले क्या लिखोगे कि शिकारी मंदरजा झेल वजूहात की बिना पर एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। क्या वजह थी? शिकारी एक जगह से कुदरती वसाइल यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह की तलाश करते थे। पौधों और दरख्तों में भी फल लगने के मौसम होते हैं, इसलिए कदीम इंसान बदलते हुए मौसम के साथ मकामात बदलते रहते थे। तीसरी वजह क्या है? शिकार करते वक्त जानवरों के साथ कदीम यानी कि पुराने ज़माने के इंसान को भी दौड़ना पड़ता था, इसलिए जिस जगह जानवरों की ज़्यादा होते थे तो वो भी उस जगह पर भाग भाग कर चले जाते थे। देखो, उस वक्त के, अब हमें यकसानियत और फ़र्क बताना है। तो लिखोगे उस वक्त और आज के सफ़र में यकसानियत। जदीद इंसान भी एक रियासत से दूसरी रियासत या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता था ताकि वे समाजी वक़ार और तहज़ीब की तबलीग कर सके, यानी कि अपने तहज़ीब को बढ़ा सके। इसी तरह कदीम इंसान भी अपनी ज़रूरियात और तहज़ीब को फ़रोग़ देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता था। जदीद यानी कि आज के दौर का इंसान एक रियासत से दूसरी रियासत, एक मुल्क से दूसरे मुल्क क्यों जाता है? जैसे कि मोदी जी जाते हैं अपने रिलेशन अच्छे करने के लिए, अपनी तहज़ीब को फ़रोग़ देने के लिए। इसी वजह से कदीम इंसान यानी कि पुराने लोग भी जाते थे अपनी तहज़ीब को फ़रोग़ देने के लिए। अब इसमें फ़र्क क्या था? हम लोगों को तो फैसिलिटीज़ हासिल थी, मगर इन लोगों को फैसिलिटीज़ हासिल नहीं थी। ये पैदल ही जाते थे या फिर जानवरों पर बैठ कर जाते थे।
تو آج کے انسان عیش و آرام کی زندگی اور تفریح کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتا ہے، جبکہ قدیم انسان اپنے کھانے پینے اور شکار کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتے تھے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ عیش و آرام کے لیے سفر کرتے ہیں اور آرام سے جاتے ہیں، اور پہلے کے لوگ اپنا کھانا اکٹھا کرنے کے لیے بہت ہی مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ ٹیکسٹ بک کا اگلا سوال ہے، آج تم پھل کاٹنے کے لیے کون سے اوزاروں کا استعمال کرو گے؟ وہ اوزار کس چیز سے بنا ہوگا؟ ذخیرہ اندوز آگ کا استعمال کن چیزوں کے لیے کرتے تھے؟ کیا تم ان میں سے کسی بھی مقصد کے لیے آج کل آگ کا استعمال کرتے ہو؟ سوال سمجھ میں آئے کہ پھل کاٹنے کے لیے ہم چھری، چاقو یا دیگر تیز لوہے یا اسٹیل کے بنے ہوئے اوزار کا استعمال کرتے ہیں۔ شکاری ذخیرہ اندوز آگ کا استعمال گوشت کو پکانے کے لیے یا سینکنے کے لیے، گفاؤں میں روشنی کرنے کے لیے اور جنگلی جانوروں کے حملے سے بچنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ آج ہم کھانا بنانے اور سردی سے بچنے کے لیے آگ کا استعمال کرتے ہیں۔ ہندوستان کے دور دراز کے علاقوں میں آج بھی گھروں میں مٹی کے تیل کے لیمپ جلا کر روشنی کی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، اپنی کاپی میں 2 کالم بنانے ہیں۔ بائیں ہاتھ والے کالم میں شکاری ذخیرہ اندوز افراد کی خوراک لکھنی ہے، یعنی کہ شکاری ذخیرہ اندوز کیا کھاتے تھے، ایک سائڈ پر یہ لکھنا ہے، اور دوسرے کالم کے اندر آپ کو چند کھانوں کے نام درج کرو جو تم کھاتے ہو۔ تو شکاری ذخیرہ اندوز افراد کی کیا کیا خوراک تھی؟ کچھ مخصوص درختوں کی پتیاں کھاتے تھے، جڑیں، جنگلی گری والے پھل، ڈنٹھل، انڈے، ہرن، مرغی، سور وغیرہ جانوروں کا گوشت کھاتے تھے پہلے کے ذخیرہ اندوز۔ اور ہم کیا کھاتے ہیں؟ ہری سبزیاں، پھل، گیہوں، چاول، انڈے، دالیں، گنا، گوشت، چائے، میوے وغیرہ، بھیڑ، بکری، یہ سب چیزیں کھاتے ہیں ہم۔ اب یہاں پر ہے یکسانیت اور غیر یکسانیت، یعنی کہ سملیرٹیز اور ڈفرینٹ۔ تو مندرجہ بالا فہرست سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قدیم انسان یعنی کہ آج کے زمانے کا انسان اور پرانے زمانے کے انسان کے کھانے پینے میں کوئی زیادہ فرق نہیں آیا ہے۔ اگر فرق آیا ہے تو اشیاء کو یعنی کہ کھانے کی چیزوں کو پکا کر کھانے اور پروسنے کے طریقوں میں فرق آیا ہے۔ کھانے کی چیزیں اب بھی وہی ہیں۔ اگلا ٹیکسٹ بک کا سوال ہے، اگر تمہارے پاس ایک قدرتی سنگریز ہو تو اس کا استعمال کس طرح کرو گے؟ سنگریز کیا ہے؟ پتھر ہوتا ہے جسے آپس میں ٹکرانے سے چنگاری سی نکلتی ہے۔ پڑھتے ہیں، اگر ہمارے پاس قدرتی سنگریزہ ہو تو ہم اس کا استعمال اخروٹ جیسے پھل کو توڑنے، پتھر کو تراشتے وقت ہتھوڑے کا کام کرنے، 2 پتھروں کو ٹکرا کر بیچ میں سوکھی گھاس رکھ کر آگ پیدا کرنے، نچلے گھروں کی دیواریں وغیرہ بنانے میں کریں گے۔ یہ ایک ٹائپ کا پتھر ہوتا ہے جسے آپس میں ٹکرانے سے چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں، آگ بھی لگ جاتی ہے بیچ میں اگر گھاس رکھ دے تو۔ اگلا سوال ہے، ایسے 2 کام جنہیں آج عورتیں اور مرد کرتے ہیں، اور 2 ایسے کام بتاؤ جنہیں محض عورتیں ہی کرتی ہیں۔ اپنی فہرست کا اپنے 2 ساتھیوں سے موازنہ کرو۔ کیا تمہیں اس میں کوئی یکسانیت یا فرق دکھا ہے؟ ڈفرینس اور سملیرٹیز بتانی ہے عورت اور مرد کے کاموں کی۔ تو آج کے زمانے میں مرد اور عورتیں دونوں ہی برابری سے کام کرتی ہیں، چاہے وہ زراعتی کام ہو، چاہے گھر کا کام ہو، چاہے آفس کا کام ہو۔ تو آج کے زمانے میں مرد عورت دونوں ہی مل کر زراعتی یعنی کہ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں اور اپنے گھروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ 2 ایسے کام جنہیں عورتیں ہی کرتی ہیں تو وہ ہے بچے کو جنم دینا، دودھ پلانا یا کھانا بنانا وغیرہ۔ اب 2 ایسے کام جنہیں آدمی کرتے ہیں تو مرد کے کام خطرات سے بھرے اور محنت کش ہوتے ہیں۔ ویسے عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مانا سبھی نہیں کرتی، مگر زیادہ تر عورتیں آج مردوں کے ہی برابر ہیں، جیسے کہ سبھی بچے جانتے ہیں۔ تو ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر کمپلیٹ ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو جو امپورٹنٹ کوشچن ہیں ایگزام میں اکثر ریپیٹ ہوتے ہیں وہ پڑھ کر سناتی ہوں، تو دھیان سے سن کر ہی انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، ہندوستان میں ریل کی شروعات کب ہوئی تھی؟ تو آج سے 150 سال پہلے ہندوستان میں ریل کی شروعات ہوئی تھی۔ نیکسٹ ہے، قدیم انسان ایک مقام یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کا سفر کیسے کرتا تھا؟ پیدل کرتا تھا اور ننگے پاؤں کرتا تھا کیونکہ چپلیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ نیکسٹ ہے، قدیم انسانوں کو شکاری ذخیرہ اندوز کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ پہلے کے زمانے کے لوگوں کو شکاری ذخیرہ اندوز کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کھانے پینے کی اشیاء کو اکٹھا کر کر رکھتے تھے۔ تو قدیم انسان کو شکاری ذخیرہ اندوز اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جنگلوں میں رہا کرتا تھا اور جڑوں، پتیوں، پھل اور جانداروں کو کھاتا تھا اور انہیں اپنے پاس بھی
इकट्ठा भी कर कर रखता था और जंगलों में भी रहता था। अगला सवाल है, कदीम इंसान को कौन सी बातों की मालूमात थी? तो पहले कदीम यानी कि पुराने ज़माने के लोगों को इन बातों से वाकिफ़ था कि कौन से फल और पत्तियां जहरीले हैं और कौन से मौसम में कहाँ पर फल मिलते हैं, शिकार करने के लिए कौन से तौर तरीके वगैरह बेहतर हैं। इन सभी बातों की मालूमात कदीम इंसानों को हुआ करती थी। अगला सवाल है, अगर कदीम इंसान की तरह आपके पास से नकल व हमल यानी कि ट्रांसपोर्ट के ज़राए ना होते तो क्या होता? तो बहुत ज़्यादा मुसीबतें हो जाती। ऐसी हालत में हम सही वक्त पर स्कूल या दफ्तर भी नहीं पहुंच पाते। अगला सवाल है, कदीम हिजरी अहद के आसार बाक़ियात मकामात कहाँ वाक़ हैं? यानी कि पहले ज़माने की कदीम हिजरी की जो बाक़ियात हैं, जो अवशेष हैं, वो कहाँ पर बाकी बचे हुए हैं? तो हिंसेकर करनोल की गुफाओं के अंदर हैं। अगला सवाल है, नए पत्थरों के ज़माने के मकामात कहाँ पर वाक़ हैं? ये थे कदीम हिजरी के, ये हैं नए पत्थरों के ज़माने के मकामात। तो पेयमपली, बिलो, कोल्हड़ी हवा, महागढ़, चेरांत और बिरजाहोन। अगला सवाल है, पत्थर के अजीम दौर के आसार व बाक़ियात मकामात कहाँ पर वाक़ हैं? क्या है? पत्थर के अजीम दौर के, ये थे नए पत्थर के ज़माने के और वो थे कदीम। यहाँ पर है पत्थर के अजीम दौर के आसार व बाक़ियात यानी कि अवशेष बचे हुए मकामात कहाँ पर वाक़ हैं? तो अर्चनालोर ब्रह्मगिरी जगह का नाम है ये। अहद कदीम के गांव के नाम बताओ जो आज जदीद शहर बन चुके हैं, यानी कि पुराने ज़माने के उन गांवों के नाम बताने हैं जो अब के ज़माने में शहर बन चुके हैं। तो इनाम गांव, महाराष्ट्र। अगला सवाल है, आसार व बाक़ियात के मकामात किन्हें कहा जाता है? ये वो मकामात यानी कि वो जगहें हैं जहाँ पर पाई गई चीज़ों से ये पता चलता है कि कदीम इंसान यहाँ रहते थे। सवाल समझ में आया कि आसार व बाक़ियात के मकामात किन्हें कहा जाता है, यानी कि आसार व बाक़ियात का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये वो जगहें हैं जहाँ पर उन चीज़ों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया गया था कि कदीम यानी कि पुराने ज़माने के लोग यहाँ रहा करते थे। अगला सवाल है, रिहाइशगाह और कारखानों के मकामात क्या हैं? तो कदीम इंसान जिन मकामात पर रहने के साथ ही साथ पत्थरों को तराश कर उनसे औजार बनाता था, ऐसे मकामात रिहाइशगाह और कारखाना मकामात कहे जाने लगे। समझ में आया? रिहाइशगाह और कारखानों के मकामात क्या हैं? यानी कि पुराने ज़माने के लोग जिस जगह पर रहते थे वहीं पर ही पत्थर के औजार वगैरह बनाते थे, तो ऐसी जगहों को रिहाइशगाह और कारखानों के मकामात कहा गया। अगला सवाल है, आसार व बाक़ियात के मकामात किसे कहते हैं? ये तो हो गया। कदीम इंसान पत्थर के औजार कैसे बनाता था? तो वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर को रगड़ कर, काट कर, घिस कर औजार बनाता था। एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर चोट मारकर तराशे जाने वाले पत्थर को दूसरे पत्थर से हथौड़े की तरह चोट कर तराश कर तब्दील कर दिया जाता था औजार के अंदर। इस बात की क्या शहादत है, क्या प्रूफ है कि कदीम इंसान को आग जलाने की मालूमात थी? इस बात का क्या सबूत है? तो करनोल की गुफाओं में राख के बाक़ियात यानी कि राख के अवशेष, जली हुई राख मिली है, जिनसे साबित हो जाता है कि कदीम इंसान आग जलाना जानता था। अगला सवाल है, ज़मीन का माहौल कब गर्म होने लगा था? इसके क्या नताइज बरामद हुए? तो 12,000 साल पहले ज़मीन का माहौल गर्म होने लगा था, जिसकी वजह से गर्म आबो हवा से घास पैदा हुई और घास के मैदानों में मुख्तलिफ किस्म के छोटे बड़े जानवर पैदा हुए। अगला सवाल है, कदीम इंसान शिकारियों से मवेशी पालने वाला क्यों बना? जब कदीम इंसान को शिकार करने वाले जानवरों की आदतों, उनके फ़ायदे, दूध देने वगैरह की आदतों की मुकम्मल मालूमात हो गई तो वो इन जानवरों को पालने लगा। कदीम हिजरी अहद को कितने दर्जात में बांटा गया है? याद रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कदीम हिजरी अहद को कितने दर्जात, कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो 3 दर्जात में, अव्वलीन, वस्ती और मताखिर हिजरी अहद में बांटा गया है। अगला सवाल है, वस्ती हिजरी अहद का दौर क्या था? तो 12,000 साल पहले से 10,000 साल यानी कि 2,000 साल। समझ में आया? 12,000 साल पहले से 10,000 साल यानी कि 12 में से
10 गाय तो 2000 साल। शुतुरमुर्ग के अंडे कहाँ पाए जाते हैं? पाटनी, महाराष्ट्र में। गुफाओं की मुसव्वरी यानी कि चित्रकारी सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो आंध्र प्रदेश और जनूबी उत्तर प्रदेश, झांसी में की गई थी गुफाओं में चित्रकारी। इब्तिदाई इंसान इधर से उधर क्यों घूमता था? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इब्तिदाई इंसान खाने के लिए, जंगली जानवरों का शिकार करने, मछलियाँ और परिंदे पकड़ने, फल फूल पत्तियाँ, अंडे जमा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमता था। बच्चों ये 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो अगला सवाल है, शिकारी ज़ख़ीरा अंदोज़ फिरके के लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? तो ये लोग भी खुराक की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। जानवरों के पीछे भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। मौसम के हिसाब से भी फल फूल पत्तियाँ इकट्ठा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अगला सवाल है, खुश मौसम में कदीम इंसानों और जानवरों की एक जगह से दूसरी जगह जाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो खुशक मौसम में इंसानों, जानवरों, पौधों को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पानी झीलों, झरनों और नदियों से मिलता है। खुशक मौसम में पानी सूख जाता है, इसी वजह से कदीम ज़माने के लोग पानी की तलाश में इधर से उधर उनको जाना पड़ता था। बच्चों अगला सवाल है, शिकार ज़ख़ीरा अंदोज़ लोगों के बारे में माहिरीन आसार कदीमिया को मालूमात कैसे हासिल हुई थी? तो बाकियात वगैरह देखकर ही मालूमात हासिल होती है। तो माहिर आसार कदीमिया को कुछ चीज़ें ऐसी हासिल हुई जिन्हें शिकारी ज़ख़ीरा अंदोज़ बताते हैं और इस्तेमाल करते थे। इस ज़माने में लोग पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से औजार बनाते और इस्तेमाल करते थे। इनमें से पत्थर के औजार सबसे ज़्यादा मिले हैं। अगला सवाल है, कदीम ज़माने के लोग पत्थर के औजार का इस्तेमाल किन कामों के लिए करते थे? लकड़ी को काटने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए, फल वगैरह काटने वगैरह करने के लिए। तो पत्थर के औजार का इस्तेमाल फल काटने, हड्डियाँ गोश्त काटने और दरख्तों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ औजारों से लकड़ियाँ भी काटी जाती थी और तीर भाले वगैरह भी बनाए जाते थे। पत्थर के औजार बनाने का प्रेशर फ्लैकिंग तरीका क्या है? इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अहद कदीम के माहौल में तब्दीली कब आई थी? तो तकरीबन 12,000 साल कबल दुनिया की आबो हवा में तब्दीलियाँ हुई, गर्मी पड़ने लगी, इसके नतीजे में घास उगने लगी। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़ बकरी और गाय जैसे मवेशियों की तादाद में इजाफा हुआ जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। अगला सवाल है, ज़माना कदीम में पत्थर के औजार कौन से 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाए जाते थे? तो पहले के ज़माने में पत्थर के औजारों को अमूमन मुख्तलिफ तरीके से बनाया जाता था। पहला, पत्थर को पत्थर से टकराकर, यानी जिस पत्थर को औजार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था उसको हाथ में लेकर दूसरे पत्थर से हथौड़े की तरह इस्तेमाल करके नया औजार बनाया जाता था। और दूसरा है प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता है। इसमें एक मुस्तकिल सतह पर लगा दिया जाता है। इसमें पत्थर वगैरह को एक मुस्तकिल सतह पर लगा दिया जाता है, फिर हथौड़े से जब तक चोट की जाती है तब तक कि नया औजार अपनी शक्ल में ना आ जाए। तो यानी कि पत्थर को कूट वगैरह करके हथौड़े से बार बार चोट करते थे, फिर वो इकट्ठा वगैरह होकर औजार बन जाता था। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना।